माता अनुसुईया, एक समय में उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो जब देवियों को नारद जी ये बात बताते हैं, देवियां कौन? 3 देवियां। कौन है 3 देवियां? जोर से कहिए। पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी। वेरी गुड। 3 देव, उनकी 3 देवियां। उन्हें नारद जी जाकर बताते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी है। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों देव घर आते हैं। तीनों देवियां कहती है जाइए और माता अनुसुईया का सतीत्व भंग कर कर आइए। तीनों देव निकलते हैं, साधु का वेश बनाते हैं, माता के द्वार पर जाकर आवाज लगाते हैं भिक्षाम नहीं। माता फल इत्यादि लेकर आती है। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें भोजन करना है। माता ने कहा जरूर आइए अंदर। बोले नहीं, आप वचन दीजिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे हमें। माता ने कहा लगता है मेवा मिष्ठान इत्यादि ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। अंदर बैठते हैं, बताइए आपको कैसे भोजन करना है। ठाकुर जी ने कहा जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, हमें उसी अवस्था में भोजन करवाइए, यानी नग्न अवस्था में। ये सुनते ही माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता ने कहा आप जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? ठाकुर जी ने कहा आपने वचन दे दिया, पूरा करना नहीं करना आपके ऊपर है, और वचन अगर पूरा कर दो तब श्राप देना है या क्षमा कर देना है, यह आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है। माता ने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूं। अंदर से जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो ये पानी छिड़कते ही ये तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाए। बोलिए सती माता अनुसुईया जी की। अब पानी छिड़कते ही तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाते। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। जैसा ठाकुर जी ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। और यहाँ बहुत देर तक जब देव नहीं आते तो तीनों देवियां नीचे आती है, प्रार्थना करती है। माता ने कहा ले जाइए। छोटे छोटे पालने में झूल रहे हैं तीनों। माता ने कहा हम क्षमा मांगती हैं आपसे, जैसे हमारे देव थे हमें वैसे ही वापस करिए। फिर से जिल छिड़कती है, तीनों देव बच्चे से वापस साधु बन जाते हैं। अब परमाता ने कहा कि मेरा मन नहीं भरा आपको खिलाकर। ठाकुर जी ने कहा हमारा मन भी नहीं भरा। तब तीनों के अंश से माता अनुसुईया को 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, और ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान। हाँ, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम।
शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले ढोल बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। ओ भैया संग संग बाराती चले ढोल बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। तालियां जोरदार। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। बोलिए देवों के देव महादेव की। राधे। और देखिए बारात में कौन कौन आया है उनके साथ। साधारण सी बारात थोड़ी है ये। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए ऐरावत लेके हाथी, वैसे फिर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बराती वीणा बजाए के तारों को सजाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो राम। जय हो। उठा के पूरे पूरे हाथ बारात का स्वागत करें महाराज। श्री राधे। जय हो। और कैसा रूप है महादेव जी का। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूत का चंद्र विराज रहा, टम टम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पर मृगछाला। गंगा की धारा बहती कल 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 कर कहती, गंगा की धारा बहती कल 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 कहती। बुरी नजर से इनको रखना बचाएंगे, मुखड़ा छुपाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो राम। अब आइए महाराज सामने जो भक्त खड़े हैं आप सब बैठ जाइए। अब क्योंकि बारात आ रही है आप सब बैठ जाइए, जल्दी से बैठे, सबके सब बैठ जाए। बैठे बैठे आनंद ले, सब जल्दी जल्दी बैठे एक साथ।